हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड वॉइस। बस इग्नोर करना, मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होना है, ठीक ना। और मैंने सोचा था कि मैंने बस 2 पार्ट्स अपलोड करे और बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैंने डिले किया, पर मैंने आधे से ज़्यादा बोल दिया भी है। ये लास्ट पार्ट होगा। और आपको नेक्स्ट ये क्यूट हस्बैंड का चाहिए या कोई और चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, ठीक है। पर हाँ, पुराने वाले सारे कंप्लीट करने के बाद इसलिए लेके आऊँगी, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी, ठीक ना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कि भी शुआंग होने पे शाओशिन के पास जाता है। तो शाओशिन होना दरवाज़ा ही नहीं होता है। शुआंग होना दरवाज़ा के पास बैठ के होने पे रिक्वेस्ट करने लगते कि दरवाज़ा खोल देना प्लीज़। शाओशिन मुझे पता चल गया, चलो खोलो ना, अभी क्यों ऐसे कर रहे हो। तो शाओशिन मुन्ना चिल्ला के मुन्ना बोल दे कि मैं नहीं खोलूँगा, क्यों खोलूँ मैं, अभी तुम जाओ यहाँ से। भी शाइन मुन्ना भी वहीं पर मुन्ना भी बैठ के मुन्ना भी बुला रहा था। और शाओशिन मुन्ना भी देख नो मारता है। और शाइन चिल्ला रहा है, बिल्कुल मुन्ना भी रूम में जाके मुन्ना सो जाता है। उसकी बेटी का नाम क्या लगाऊँ, मैंने पूछा, कोई भी कुछ भी नहीं बोला। तो यह भी शाइन की बेटी वो ना सोई सी थी। शाओशिन उसके पास ही जाके उन्हें भी सोता है। इन्हें भी थोड़ी देर के बाद वो ना उठ जाती है और उसको ना भी नींद नहीं आ रहा था, तो वो ना बाहर खेलने आती है। तो इन्हें भी शाइन की आवाज़ सुन के वो ना एक चेयर लेके जाके वो ना डोर खोलती है। खोलने के बाद ही शाइन मैंने भी उसका हक करता है। तो वो भी डोर करती है, वो ना बोलती कि अंकल मैं ना मम्मी को बुला दूँगी, आप बाहर निकलो। तो यानी भी शाइन बोलता है कि ऐसा नहीं, तुम यहाँ बेगम इसको ना बुला रहा था। तो वो ना चिल्लाने लग जाती है, मम्मा, और बाहर बोलकर भी चिल्लाने लगती है। शाओशिन होने भी उठता है, बहुत जल्दी होने भी बाहर आता है। तो वो ना देख के होने भी थोड़ा शांत हो जाता है। यानी भी उसकी बेटी होने भी चिल्लाते हैं, वो ना बोलने लगती है कि देखो ये अंदर आ गए और मुझे हक कर रहे थे, ये गंदे है, बस वो ना बोलने लगती है भी शाओशिन वो ना बोलते कि कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी वो ना उसको ना उठा लेता है। और वो ना शियांग को देख के बोलते कि तुम बाहर निकलो। तो शियांग बोलता कि वो मेरी बात सुनो ना, बिल्कुल भी इसका हाथ पकड़ता है, वो ना हाथ झटक के बोलते कि बाहर निकलो। है भी शियांग वो ना अपनी बेटी को देखता है, उसकी बेटी वो ना बोलने लगती कि अंकल को निकालो बाहर, निकालो निकालो, बिल्कुल वो ना बोले जा रहा था, बोले जा रही थी। तो एन पेशेंट मना सुन के उन्हें बोलता है कि तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था ना। तो शाओशिन उन्हें बोलते कि क्या बताना चाहिए था, और तुम ना अभी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी का। शाइन उन्हें मुँह बना के बोलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें, अभी भी तुम गलत कर रहे हो, चाहो तो तुम रोक सकते हो मुझे, बिल्कुल भी। वरना रोने का मुँह बना के वरना वहाँ से ना निकल जाता है। तो यहाँ पे उसकी बेटी उन्हें शाओशिन को पूछती है कि वो अंकल ऐसे रोते क्यों किया। तो शाओशिन वो ना बोलते कि छोड़ो, पर हमें डोर लॉक करता है। तो वो ना पूछने लगती कि वो अंकल बुरा है, हाँ बहुत बुरा है, पर हमें उन्हें भी बुराई करती है भी। शाओशिन वो ना उसको बिठा के वो ना समझाता है कि वो बुरा नहीं है, समझ में, और वो ना तुम्हारे पापा है। तो वो बोलती कि सच्ची। तो शाओशिन बोलते कि हाँ, और तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में। तो वो ठीक है बोलती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ना कुरैन वो ना विंग को अंदर आने से नहीं दे रहा था। विंग वो ना लैंड हाउस वो ना भी अंदर जाना चाह रहा था, पर कुरैन ने मना करके वो ना वहीं पर चेयर लेके वो ना भी बैठ जाता है। वांग छिंग ना गुस्से गुस्से में आके कुरैन को वो ना बोल दिया कि मुझे विंग से बात नहीं करनी कर, बिल्कुल अंदर घुस गया था।
यहाँ पे विंग ना बोल रहा था कि अंकल मुझे उससे थोड़ी देर बात करने का है। कुरैन नहीं, उसको मनने है तो तुम बात नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद युआन वो आता है और मना बोलता है कि आप ना यहाँ से निकलो। तो विंग मना बोलता है कि तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे युआन बोलता है कि क्या आप कहीं के सेलिब्रिटी हो। विंग बोलते कि नहीं पर मैं। तो युआन बोलता कि तो क्या आप किसी कंट्री के लीडर हो। तो विंग बोलते कि नहीं मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो वो बोलते कि हो तो अभी तक कहाँ थे। विंग वो बोलते कि हाँ वो मैंने सोचा कि ये मुझे आके हक करेगा पर ये क्या पूछा। वो मुझे नहीं मालूम था बेटा। बिल्कुल मैं उसको देखता है उसके घुटनों के ऊपर बैठ के। तो युआन है ना उसको देख के है ना बोलते कि आपको नहीं मालूम था। ठीक है मुझे भी नहीं मालूम आप कौन हो। बिल्कुल मेरे वो ना अंदर चल जाता है। विंग वो ना मुँह बना के वो ना कुरैन को देख रहा था। कुरैन वो तो ना तुम अंदर नहीं जा सकते हो घुसना मत। बिल्कुल भी वो ना वहीं पर ही बैठन सा था। यहाँ पे रात को ना विंग वो ना बालकनी से वो जाएंगे बिल्कुल भी ऊपर तलक आता है। तो वो भी ऊपर आने से पहले युहान वो भी उसके सर के ऊपर वो ना एक लकड़ी लेके वो भी मारता है। विंग वो दिखता है वो भी अंदर आके वो बोलते हैं कि मुझे मारोगे। बिल्कुल भी उसके हाथ पकड़ लेता है। तो वो भी रोने लगता है। वांगजिन वो तबीज नहाया था वो भी बात रोक पे नहीं था। वो भी आता है वो बोलता है कि क्या हुआ विंग तुम। बिल्कुल भी ना ये उनको अपने पास कर लेता है। विंग उन्हें ठहर के वो ना अपने सर को रब करते हैं। वो ना बोलता है कि वो सॉरी ना। तो वांगजिन वो ना मुँह बना के दूसरी तरफ पलट के वो ना बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से और तुम यहाँ तो थोड़े महीने के लिए जाए थे ना जाओ भूल जाओ कि हम लोग की शादी भी हुई। बल्कि तो विंग मुन्ना अपने सर को रखते हुए वो बोलते कि सॉरी वो मुझे नहीं मालूम था मुझे बताना चाहिए था ना। बिल्कुल नहीं बोल रहा था। वांगजिन उसको देख के बोलते कि क्या हुआ तुम्हें सर में दुख रहा है। तो विंग बोलते कि हाँ इसके वजह से। बिल्कुल में बोलता है युआन उन्हें बोलिए कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल में उन्हें देख रहा था। वांगजिन मैंने उसका सर उन्हें पकड़ के उन्हें भी नीचे कर लेता। उन्हें बोलते कि क्या हुआ कुछ लगा क्या। तो विंग वो ना बोलते कि हाँ कुछ तो लगा। पर हमने कुछ समय वो ना युआन को देख रहा था। युआन वो ना उसको ना चुप रहने का इशारा कर रहा था। वांगजिन उसको बोलते कि अच्छा तुम यहाँ बैठो मैं देखूँगा। बिल्कुल मैं उसको ना बेड के ऊपर बिठा के उसका सर को वो ना भी देख रहा था। और वो ना रब करते हुए ना बोलते कि क्या लगा तुम्हें हाँ। तो विंग वो ना बोलते कि वो छेड़ते समय कुछ लगा होगा। तो वांगजिन वो ना बोलते कि इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी मैं कल आ जाता था ना। सच में ऐसे पागल चीज़ें करना नहीं चाहिए तुम्हें। बिल्कुल में उसके सर को वो भी दबाने लग जाता है। विंग वो ना बोलने लगती कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्या तुम ऐसे छिपोगे। तो वांगजिन वो ना हाँ बिल्कुल में पेट के ऊपर आके वो भी दबाते हुए उसको ना याद आता है कि वो तो गुस्से में था। बिल्कुल में तो रोके वो भी ठहर जाता है। विंग वो पूछता है कि क्या हुआ। तो वांगजिन बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी का। विंग वो ना बोलता है कि तुम सर दबाते हुए नाराज़ हो ना। तो वो वांगजिन उसको ना गुस्से में देखता है। विंग वो बोलते कि अच्छा मत दबाओ तुम नाराज़ तो मत हो ना। तो वांगजिन वो ना बोलते कि मैं नाराज़ हूँ और तुम चल जाओ यहाँ से जाओ तुम। तो विंग बोलते कि क्या मैं वापस चल जाऊँ यहाँ से। तो वांगजिन वो ना रोने का मुंह बना के वो ना बोलते हाँ चल जाओ तुम तो यहाँ थोड़े महीने के लिए जाए थे ना जाओ। तो विंग वो ना बोलते कि अच्छा ठीक है तो मैं फिर कब आऊँगा मुझे नहीं मालूम आऊँगा भी या नहीं वो भी नहीं मालूम।
तो वांगजिंग वो ना विंग को ना लिटा क्यों वो ना उसका शोल्डर्स मैंने भी पकड़ के वो ना बोलते कि ये क्या बोल रहे हो तुम। विंग वो ना बोलते कि वांगजिंग वो युआन बिल्कुल भी युआन को देखता है, वांगजिंग भी देखता है। युआन वो ना अपने आँखों के ऊपर हाथ लगा के वो ना भी हंसना भाग जाता है। वांगजिंग वो ना उसको छोड़ के वो ना बोलता है कि तुम ऐसे बकवास बातें मत करना, समझ में आया। नहीं वो ना उठते हुए बोलते कि बकवास नहीं सच ही बोल रहा हूँ। तो वांगजी वो ना बोलते कि क्यों ऐसे पागल जैसे बातें कर रहे हो और तुम क्यों मरोगे, तुम ठीक हो ना, देखो और तुम्हें कुछ नहीं होगा कभी भी, समझ में आया। हाँ नहीं तो बिल्कुल इसको ना सुनाने लगता है। नहीं वरना अपने कान बंद करके वो ना बोलते कि शांत, मैंने नहीं सोचा कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा करोगे, लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल मैं इसको देख रहा था। पंक्ति वो ना गुस्से में बैठ के वो ना बोलते कि मुझसे बात मत करो, तुम ना बहुत बुरे हो, बिल्कुल ना उसको ना मारने लगता है, उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल रहा था। और वो ना बोल भी रहा था कि तुम्हें शाओशिन पसंद है ना तो तुम उसके पास ही जाना, ठीक ना, बिल्कुल भी उसके पीठ पे वो ना भी तेज तरह मारते जा रहा था। वही वो ना बोलते कि हाँ थोड़ा यहाँ पे मारो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी वो ना बोलने लगता है। वांगजिंग को गुस्सा के मुझे भी और ज़ोर से मारने लगता है, पर विंग को मज़ा आ रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि और अभी हाथ पे, हाँ हाँ ऐसे घुमा घुमा, हाँ अभी इस तरफ, बिल्कुल भी अच्छे से मसाज करवा लेता है। वांगजिंग मुझे भी थक जाता है, मुझे भी गुस्से में बैठ जाता है। फिर उसके पास आके वो ना सॉरी बोलता है। वांगजिंग बोलते कि मुझसे बात मत करो। विंग बोलते कि बात मत करो, क्यों मत करो, हाँ मेरा इतना अच्छा हस्बैंड है, मैं तुम्हारे अलावा किससे बात करूँगा। तो वांगजिंग बोलते कि शाओशिन है ना उसके पास ही जाओ। तो विंग वो ना अच्छा बिल्कुल नहीं उसके लैब्स के ऊपर होने भी ले जाता है। वो बोलता है कि पर अभी के लिए तो तुम बहुत अच्छा, बिल्कुल में उसके फेस को देखने के लिए वांगजिंग उसके फेस पे उन्हें भी मारते हैं, उन्हें बोलते हैं कि बस तुम बस झूठ बोलो, बिल्कुल में उसको भी हटा देता है। नहीं उन्हें भी पीठ से लेटने वाला था, वांगजिंग उन्हें पलट जाता है। तो विंग उसके पेट पे सर लगाता है, उन्हें बोलते कि तुम इसलिए नाराज़ हो क्योंकि मैं शाओशिन को पसंद करता था। तो वांगजिंग उन्हें बोलता कि पहले करते थे वो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग उन्हें बैठता है, वांगजिंग को अपनी तरफ घुमा के उन्हें बोलता कि नहीं करता हूँ, और पहले भी वो बस कॉलेज के लिए था, मुझे उसके साथ लाइफ बनाने का नहीं था। तो वांगजिंग वो ना भी उसके ऊपर चढ़ने लगता है कि तो तुम उसके साथ बस टाइम पास करने वाले थे, अच्छा हो उसके साथ तुमने रिलेशनशिप में नहीं रहा, बल्कि भी उसको ना सुनाने लगता है। विंग इसको ना शांत करते हो ना बोलते कि शांत इतना गुस्सा मत हो, मैं तो सोच रहा था कि अगर मुझे उसके साथ तो लाइफ लॉन्ग रहने का है ऐसा लगा तो मैं शादी करूँगा, वरना नहीं, इसलिए मैं उससे डेट करना चाहता था पर वो कुछ हुआ नहीं। तो वांगजी वो ना बोलते हाँ पर गलती से मेरे साथ होगी ना, अभी तुम जाओ, मैं ना तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करूँगा, तुम ना किसी के साथ भी कुछ भी कर लो, तुम डेट करना चाहते हो या शादी करना चाहते हो या तो बस टाइम पास, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा ही नहीं। फिर उसको पकड़ के वो ना बोलते कि मुझे और कोई चाहिए भी नहीं, बस तुम चाहिए अभी। तो वांगजिंग बोलते कि तुम्हें युवान चाहिए ना, मैं उसको बोल दूँगा कि वो तुम्हारा बेटा है, तो वो तुम्हें पापा बोलेंगे और तुम उससे मिलने आ सकते हो कभी भी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, हाँ बस उसको मेरे से दूर मत करना। विंग वो ना उसका सर पकड़ लेता है, उसको घुमाते हुए वो ना बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और वो शैतान बच्चा मुझे नहीं चाहिए। वांगजिंग उन्हें भी उसको ना गुस्से में देखते हैं, उन्हें बोलते कि शैतान तुम हो शैतान, बोलकर भी उसके पेट पे वो ना एक गुस्सा मारता है। तो विंग मैंने बेड के ऊपर ले जाता है, वांगजिंग वो ना उठते बोलते कि अभी
मेरे सामने ना एक्टिंग वक्टिंग कुछ भी मत करना, समझ में आया? और मैं ना अंकल को बोलूँगा, रुको बोलेगा, ये वो ना बाहर निकल जाता है, जाके वो ना कुरैन को लेके आता है। युआन वो तो मस्त से वो ना भी अपने खिलौनों से खेल रहा था जिंगलिंग के साथ मिलके, है ना भी विंग को वो ना भी दिखा दिखा के वो ना बोलने लगते कि अंकल देखो इसको, वो ना बालकनी से ऊपर आया, वो ना भी विंग को दिखा रहा था कुरैन, वो ना इसको क्या हुआ, ये ऐसा क्यों लेटन से। भांगजिंग बोलते कि एक्टिंग कर रहा है, पूरा एक्टिंग, मैं पानी लेके फेंकूंगा, अभी उठेंगे देखो, पर हमें वो ना ग्लास पूरा उसके मुँह के ऊपर फेंकता है। तो विंग तब भी नहीं उठ रहा था, तो वांगजिंग वो ना उसको ना उठाने लगता है, उठाते हुए उन्हें भी रोना भी शुरू कर देता है। कुरैन वो ना बोलते कि तुम मत रो, मैं डॉक्टर को कॉल करूँगा। लेकिन भी कॉल करता है, मैंने पे डॉक्टर आते हैं और सभी लोगों को मालूम पड़ेगा, तो सब लोग ना वहाँ ना वेट कर रहे थे। डॉक्टर वो ना भी चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि वो सुबह से कुछ नहीं खाया शायद, इसलिए वो उसको चक्कर आके गिर गया, बिल्कुल भी वो ना निकल जाता है। तो अंदर सब लोग आते हैं, यहाँ पे विंग को ग्लूकोज चढ़ा रहे थे, है ना भी। थोड़ी देर के बाद विंग होना भी उठता है, यौन वो ना विंग के हाथ को देख रहा था, वो ग्लूकोज कैसे अंदर जा रहा है, बिल्कुल भी वो भी देखे जा रहा था। और जिंगी वो ना खींचने का ट्राई कर रहा था, तेंजा मतलब कि इसको ना दुख हो रहा था कि ऐसे मत करो बोल के। और सिचन वो ना बोल रहा था कि तेंजा तुम बच्चों को लेके यहाँ से चुप। सिंचा मैंने भी इरिटेट हो रहा था कि तुम लेके जाओ, मेरे से संभाला नहीं जा रहा, मैंने भी चिल्ला रहा था। फिर मैंने उठ के मैंने सोचता कि इतना क्यों चिल्ला रहे ये लोग, बिल्कुल नहीं अपने पास देखता है। पांगचिंग वो ना रो रहा था, उसका मुंह पूरा फूल गया था। विंग मुन्ना बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, बिल्कुल नहीं उसके आंसू पोंछते हैं। वांगजिंग मुन्ना बोलते कि तुम ठीक हो, तो विंग बोलते कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, देखो बिल्कुल बैठता है। यहाँ पे चिंगलिंग मुन्ना भी खींच देता है, वो ग्लूकोज चल रहा था ना, विंग मुन्ना भी चिल्लाता है। तो चिंगलिंग यार दोनों ना कमरे से वो लोग भी भागते हैं। यहाँ पे फांगचिंग उन्हें बोलने लगती कि दो दो बिल्कुल इसका हाथ पकड़ लेता है। विंग वो ना अपने हाथ को पकड़ के वो ना बोलते कि कैसे है बच्चे, मेरा हाथ दुख रहा है, बिल्कुल भी चिल्लाने लगता है ना भी। मैडम यूँ मैंने उसका मुंह बंद करती हूँ, उन्हें बोलती कि चुप, अभी ये कौन चढ़ेगा, डॉक्टर भी चले गया। बिल्कुल भी उन्हें भी देख रही थी, उन्हें भी चिंचा बोलते कि मैं हूँ ना, बिल्कुल भी उन्हें भी घुसाड़ देता है एकदम। फिर वे उन्हें बोलते कि ऐसा क्यों किया, तो चिंचा बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, और तुम वांगजिंग से अच्छे से बात नहीं कर सकते हो क्या, वांगजिंग को क्या उल्टा सीधा बोल रहे थे। विंग वो ना वांगजिंग को देख के वो ना सोचते कि मैंने क्या उल्टा सीधा बोला। वांगजिंग वो चुपचाप था, विंग बोलती कि मैंने कुछ नहीं बोला, तो वांगजिंग सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला, तो चिंचा बोलते कि तो ये इतना क्यों रो रहा है तब से। अब विंग बोलते कि तब से क्यों रो रहे हो, हाँ। तो वांगजिंग वो ना उसको हक कर लेता है, वो ना बोलते कि तुम ऐसे गिर गया था, मैं डर गया था, बिल्कुल उसको ना भी हक कर लेता है। विंग वो ना बोलते कि तुम डर गए थे, वांगजिंग वो ना कुछ भी नहीं बोलता है ना भी। सच है वो ना बोलता है कि अच्छा ठीक है अभी यहाँ से चलो, बिल्कुल भी सबको वो ना भी खींचते हुए लेके चल जाता है। तो यहाँ पे विंग वो ना वांगजिंग को बोलते कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वांगजिंग वो बोलते कि बहुत ज़्यादा। तो वांगजिंग वो ना विंग को देख के वो ना बोलते कि क्या तुम करते हो। तो विंग वो ना बोलते कि हाँ करता हूँ। तो वांगजिंग वो बोलते कि कॉलेज टाइम में नहीं करते थे, बिल्कुल में बोलना उठ जाता है, मीन्स हट जाता है उसके पास से। तो विंग वो ना अपने पास करते हैं, वो ना बोलते हैं कि हाँ नहीं करता था क्योंकि तुम हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पर तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था।
पर मुझे डर लगा कि मेरा इम्प्रेशन ना डाउन हो जाए, इसलिए मैं ना तुमसे दूरी बना रहा था। वांगजिन उसको देखते हैं, बोलते कि लुक्स मैटर करते हैं। विंग बोलते कि नहीं, पर तब मैं यही सोचता था कि लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं फीलिंग्स से ज़्यादा। वांगजिन बोलता कि अगर मैं अभी भी पहले जैसे दिखता तो तुम मुझे पसंद करते थे। तो विंग सोचने लगता है। वांगजिन उसको मारते हुए बोलते कि तो तुम्हें लुक्स पसंद आए मेरे। तो विंग बोलते कि अच्छा नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मुझे तो तुम कैसे भी हो मुझे पसंद है। मुझे तुम्हारे लुक से नहीं, मुझे तुम्हारे दिल से बहुत प्यार हो गया। बल्कि मैं उसको भी हक रहता है। वांगजिन बोलते कि मुझसे दूर हो, क्योंकि विंग वो उसके चेस्ट के पास मुझे भी हक कर रहा था। वांगजिन बोलते कि तुम दिल मतलब क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं उसको दूर करते हैं। देखा था विंग भी हंस रहा था, उसको दर्द भी हो रहा था, पर भी अपने नोटी हरकतें सब कुछ भी दिखा रहा था। वो सब कुछ नहीं बातों से, ठीक है। और हाँ, सुबह तक इन लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और विंग बोलते कि अभी तुम और योन भी चलो मेरे साथ। वांगजिन वो बोलते कि नहीं, मुझे यहीं पर ही रहने का है। विंग बोलते कि क्यों। वांगजिन बोलते कि तुम चल जाओगे, गगा भी चल जाएंगे, और अंकल यहाँ अकेला रहेंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स भी अकेले रहते हैं, तो मैं उनके साथ ही रहूँगा। तो विंग बोलता है कि वो लोग को आदत लग जाएगा, अभी तुम चलो ना। तो वांगजिन जिद पे था कि मैं नहीं आऊँगा बल्कि। तो विंग थोड़ी देर भी मनाता है, फिर भी सबको बोलता है कि बोलो ना कुछ बोल के। तो वांगजिन किसी की बात नहीं सुन रहा था। तो विंग भी लास्टली भी मान जाता कि अच्छा बाबा मैं इस यहाँ आ जाऊँगा, ठीक। तो विंग कि ये बात सुन के वांगजिन उसका हक करके बोलते कि हाँ सच्ची तुम बहुत प्यारे हस्बैंड हो। बल्कि मैं इसको किस कर देता है सबके सामने। सब लोग शौक थे। भी चैनचा और सिचैन वो लोग भी बच्चों के आँखों को बंद कर रहे थे कि ये मत देखना बोल के। तो भी इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। चैनचा वो अभी हाँ उसका गुस्सा कम हो रहा था, पर शेंग को भी कॉल करके हमेशा सुनाता ही रहता था। शेंग उसकी बेटी से मिलने जाता है स्कूल के पास। स्कूल ही जाता है, प्राइमरी स्कूल, और वहाँ मिलता है। वो भी अच्छे से बात करती है, गिफ्ट्स वो सब कुछ होते मीन्स गिफ्ट मतलब कुछ खाने के लिए स्नैक, और खा के वो कवर लेके चल जाता है। अगर शाओ को पता चला तो वो दोनों को स्कूल डालेंगे, इसलिए वो लोग भी सीक्रेटली खा के वहाँ से निकल जाता है। ऐसे छोड़ा था। तो एक दिन भी एक मैम भी शाओ को भी कॉल करके बोलती कि आप कितने हो सके उतने जल्दी स्कूल आओ। तो शाओ पूछते कि क्यों। तो यहाँ पे शेंग की बेटी भी रो रही थी। तो यहाँ पे शाओ बोलते कि अच्छा वो ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्यों कितना हो सके कितना जल्दी भी आता है। तो वो देखते हैं कि शेंग के हाथ में लग गई थी, और भी रो रही थी। भी शेंग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। रोते हुए बोल रही थी कि मेरी वजह से हुआ बहन में भी रो रही थी। भी शेंग उसको लॉलीपॉप देता है। भी खाते भी पड़ गई थी। शाओ सिंचन देखते हैं, और उसकी बेटी को उठा के बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शेंग बोलते कि वो मैं बस थोड़ा गुस्सा करते कि तुम मेरी बेटी से दूर हो, समझ में आया नहीं सुना क्यों। वो उसका लेके हंसने भी जाने लगता है। तो वो बोलते कि आप क्यों बात नहीं करते पापा से, वो तो बहुत अच्छे हैं ना। तो भी शाओ सिंचन बोलता है कि
भी तुम उसके साइड हो तो तुम उसी के पास जाओ। बोले भी उन्हें भी नीचे छोड़ देता है, तो उन्हें भी सच में भाग जाती है शाओ उन्हें उसके पास जाता है, उसके कान पकड़ के उन्हें भी बोलता है कि क्या तुम्हें इसके साथ रहने का है। तो वो ना उन दोनों का हाथ पकड़ के वो ना बोलती कि मुझे तो आप दोनों के साथ रहने का है ना भी शाओ वो ना कुछ नहीं बोलता। इन भी शाइन वो ना बोलते कि अभी मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे नहीं मालूम था, सॉरी। बोले उसको भी मनाने आता है ना भी शाओ वो ना बोलते कि तुम्हें तो मुझसे कोई प्यार वैसा कुछ सीन नहीं है ना, और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड। तो शेंग बोलते कि बस करो, अभी विंग का शादी हो गया, उनका बच्चा भी है, तुम्हें मालूम है ना। अभी मुझे छोड़ दो, उस बात को लेके मुझे याद मत दिलाओ प्लीज़। पर उन्होंने भी रिक्वेस्ट करता है, भीख मांगता है। तो उसकी बेटी भी और ना शेंग को देखते हैं, उन्होंने भी सेम एक्टिंग करती है। तो शाओ शिनचैन उन दोनों को देख के उन्हें भी हंस पड़ते हैं। तो दोनों भी ना उठते हैं, हक कर लेते हैं शाओ शिनचैन है ना। पर उन्होंने भी जाते हैं शेंग वो ना बोलने लगते कि मेरा हाथ दुख रहा है। तो शाओ शिनचैन वो ना देख के वो ना बोलते कि कैसा लगा हाँ। तो हन भी उनकी बेटी वो ना बोलने लगती कि वो मेरे साथ खेलने आए थे, वो खेलते हुए गिर गए थे नीचे मेरे वजह से। तो हन भी शाओ शिनचैन वो ना बोलते कि तुम्हारे वजह से। तो शेंग बोलते कि वो खेलते समय हुआ, उसकी वजह से नहीं। बल्कि वो लोग भी बातें करते जा रहे थे। इन दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया और ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। आपको स्टोरी कैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।